ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा अपने ही साकार देह में अपने इस भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान होकर अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की ज्ञानामृत को ग्रहण कर रही हूँ। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा मैं अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम पिता परमात्मा की मुरली सुन रही हूँ और धारण कर रही हूँ, यह अनुभव करते हुए कि मैं ये मुरली ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से सुन रही हूँ। सामने में उन्हें देखते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भाव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। आज का प्रश्न है, देही अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी हम बच्चों में उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की बीमारी। यह बीमारी ही हमें विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं रहना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमानी बनने से सबसे पहली बीमारी हम में आती है नाम और रूप में फंसने की। हम किसी के भी नाम में और रूप में, उसके पद को, पोजीशन को, उसके रूप को देख के हम फंस जाते हैं और यही बीमारी हमें उसके शरीर में उलझा के, उसके पद पोजीशन में उलझा के हमें विकारी बना देती है। इसलिए बाबा हमें सदा कहते हैं, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो, आत्म अभिमानी बनो। इस शरीर से हमारा कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगावों को छोड़कर हमें सिर्फ अपने बाबा को याद करना है, तभी हम पावन बनेंगे। और इस पढ़ाई को पढ़कर बाबा को याद करने से हम इस जीवन बंध में, इस जीवन चक्र में जो बार बार हमें जन्म लेना पड़ रहा है, हर एक से हमारे हिसाब किताब बन रहे हैं, उससे बाबा के याद से ही हम मुक्त होंगे और जीवन मुक्ति को पाएंगे। इसकी युक्ति बाबा ने सिर्फ यही बताई है कि यह पढ़ाई हमें पढ़ना है और अपने बाबा को याद करते रहना है, तभी हम जीवन मुक्ति को पाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। यह चेंज करना है। सर्प का मिसाल, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। जैसे सर्प के चूल छोड़ के, अपने खाल को छोड़ के दूसरी खाल लेते हैं, उसी तरह बाबा कहते हैं हम भी अब इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में, नए युग में प्रवेश करेंगे। और इस शरीर को हमें अब इस तरह से छोड़ना है कि अब हमारा दूसरा जन्म नहीं हो,
हम जीवन मुक्ति को पा जाए, हमारे सारे हिसाब किताब यहाँ समाप्त हो जाए, हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाए। और वो कैसे होंगे? वो बाबा की याद से ही होंगे, इस पढ़ाई से और बाबा की याद से। और उसके लिए सबसे पहली प्रैक्टिस है कि हमें एक दूसरे को आत्मा रूप में देखना है। अगर हम आत्मा रूप में भाई भाई एक दूसरे को देखेंगे तो किसी की कोई कमी, कमजोरी, रूप, गुण, पद, पोजीशन कुछ भी याद नहीं आएगा हमें। बस हम आत्मा रूप में देखेंगे कि ये हमारा आत्मा भाई है और इस ड्रामा रंगमंच पर हम अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाबा। जो सदैव आत्म अभिमानी है वह कभी देह अभिमानी बनते ही नहीं। भल एक बार आते हैं तो भी बाबा हमारे देह अभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन लिया हुआ है। बाबा कभी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि वो कभी शरीर लेते ही नहीं, धारण ही नहीं करते, वो दूसरे शरीर का लोन लेते हैं। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता है, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने इस शरीर को लोन लिया है तो इसमें उनका कोई लगाव नहीं रहता है। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना ही है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। बाबा कहते हैं योग कहना, योग अक्षर से ज़्यादा बेहतर याद कहना सही है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है? या तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है तभी से 5 विकार रूपी रावण राज्य शुरू हो जाता है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। भारत जितना ही पवित्र था उतना ही अपवित्र भी भारत सबसे ज़्यादा बनता है। यही सबसे ज़्यादा विकारों की प्रवेशता होती है और सबसे ज़्यादा विकार यही होते हैं। जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अर्थात ब्रह्मा बाबा ही ऐसी आत्मा है, ऐसे प्योर आत्मा थे जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। और उन्हीं के सबसे अंतिम जन्म में बाबा उनके शरीर में, जब उनके जन्म के मतलब उनके जो जितने भी जन्म लेते हैं 84 जन्म के सबसे लास्ट जन्म में जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था आती है तब उनमें बाबा प्रवेश करते हैं। आगे कहते हैं बाबा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। ये जानते ही नहीं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर क्यों हैं। उन्हें तो कुछ नहीं पता है कि सबसे
ऊपर कौन है, सबसे ऊपर शिव बाबा हैं, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ये सब तो किन्हीं को पता ही नहीं है। आगे कहते हैं बाबा, किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा तो करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात से, त्युग और त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे, यह भी समझाया जाता है। ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है, फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव, उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चट्टा भव का बहुत जाता है, अर्थात दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वही यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्वाहकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। बाबा कहते हैं जो सबसे पहले ब्राह्मण बनते हैं वही सबसे पहले देवी देवता भी बनते हैं, फिर वही सबसे पहले द्वापर में भी आते हैं और वही भक्ति भी शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर संगम पर वही बाबा के बच्चे ब्राह्मण फिर बनते हैं, फिर देवता बनते हैं और वही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी भी बनते हैं और राज्य भाग को पाते हैं। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धर्म था। बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते, अर्थात हम सबसे पहले आने वाली आत्माएं हैं, सब नहीं लेते, सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म। भक्ति में कह देते हैं कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो यह हुआ ज्ञान, ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है, वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पुरानी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब बाबा आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति हमें मिलती है, किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में हैं अभी हम, पतित हैं, फिर पावन बनना है। यह तो सेकंड की बात है, ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। यह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ाई तो आत्मा पढ़ती तो आत्मा ही है। बाबा कहते हैं वह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हैं यह फलाना मिनिस्टर है, यह है, अर्थात पद पोजीशन याद रखते हैं, भूल जाते हैं कि यह आत्मा है। वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पार्ट बजाती है, यह भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। कोई क्या बनते हैं। बाबा कहते हैं हम भूल जाते हैं कि हम ही युगल बनते हैं। अगर हमको ये याद रहे कि हम आत्माएं हैं और हम पार्ट बजा रहे हैं इस शरीर में, इस शरीर का वस्त्र पहन के, तो फिर किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी बातों में खटपट नहीं होगी। अगर हम एक दूसरे को देही अभिमानी के रूप में देखेंगे तो। आगे कहते हैं बाप समझाते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान, घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर जर्जरीभूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि
यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होती। ये भक्ति हमें कहाँ ले जाएगी, ये हम कुछ भी नहीं जानते। जन्म जन्मांतर तक वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है, यहाँ हम अपनी एम ऑब्जेक्ट को जानते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखाएगा? रूहानी रूह यानी परम पिता ही सिखलाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है। वह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत यानी श्रीमत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य दिवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट है। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। यह लॉक किसने लगाया? हमारी बुद्धि को लॉक किसने लगाया? रावण ने लगाया है। आगे कहते हैं बाबा गॉडरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। इस भारत के द्वारा और गीता के द्वारा ही बाबा नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। लेकिन गीता के भगवान को बदलकर सारा ज्ञान को ही बदल दिया है उन्होंने। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, इसमें बीज ऊपर है। उसको वृक्षपति कहा जाता है और वृक्षपति हमारे बाबा हैं। वृक्षपति की दशा बैठती है ना, बाप समझाते हैं मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है। वहाँ तो तुम्हारी आयु बड़ी रहती है सतयुग में, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है। तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए माँ में कम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है, बाकी हम सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भल कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को। हमारे शिव बाबा को वह आते भी भारत में ही हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वह है कौन, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूछते हो, दूसरी तरफ
फिर कहते हैं वह सर्वव्यापी है जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। हम बाबा को गाली ही एक तरह से देते हैं ना, उन्हें कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं कुत्ते बिल्लियों सब में मुझे तुमने ठोक दिया है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सर्वव्यापी हूँ और सब में व्याप्त हूँ। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा को गाली देते हैं इस माया के चक्र में आकर। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कन कन में कह दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानि करते कितनी पाप आत्माएँ बन गए हैं, हम बाबा की ग्लानि करके कितने पापी बन गए हैं। रावण राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियाँ हैं, सबकी सद्गति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इसीलिए रावण को हम हर साल जलाते हैं और फिर भी रावण पैदा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं जानते कि यह रावण कौन है। रावण हमारे अंदर बैठा है या हम नहीं जानते, यहाँ आकर बाबा हमें बताते हैं, और जो समझ जाते हैं वो पतित से पावन बन जाते हैं। जो नहीं समझते हैं, जो यहाँ नहीं आ जाते, वो सदा ऐसे ही रावण के बस होके रावण राज्य में वो रहते हैं, और हम राम राज्य में आ जाते हैं। हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं इस ज्ञान को पाकर। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी हैं संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं, वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं यह भूल है, पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। यह ब्राह्मण कुल है, सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण होना सबसे ऊपर है। शिव बाबा भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उनमें न ब्राह्मणों की चोटी है, न चोटियों का बाप, अर्थात न ब्राह्मण है न बाबा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरे इकट्ठे जल पीते हैं, सत्यमेव जयते माना विजय। सब क्षीर खंड में हो रहते हैं, लून पानी नहीं रहते। रावण राज्य में लून पानी और राम राज्य में क्षीर खंड हो जाते हैं। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। रावण राज्य को 1-2 का पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, या अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सतगुरु तो एक ही है सद्गति करने वाला। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम सतगुरु भी है। बाबा हमारे वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा।
आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। अगर हमें सतो प्रधान बनना है तो अपने बाबा के अलावे और किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट है, सबसे चीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त करके जगत जीत बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। हम बाबा के बच्चे बाबा की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने वाले भी और कराने वाले भी। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का, खुशियों का, उमंग का, उत्साह का, सदा खुशी में रहने वाली, मौज मनाने वाली, अनुभव करने और दूसरों को भी कराने वाली हम बाबा की विशेष आत्माएं बच्चे हैं। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ माया से सेफ हैं। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। अर्थात अगर हम सदा बाबा की छत्र छाया में रहें, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहें, अनुभव करें कि बाबा हमारे मस्तक के ऊपर विराजमान है और बाबा की छत्र छाया के नीचे हम हैं, बाबा से कंबाइंड होकर कोई भी कार्य करें तो हम मेहनत से स्वतः छूट जाएंगे और बाबा की छत्र छाया में माया आ नहीं सकती। आगे कहते हैं बाबा, मौज में रहेंगे तो मौज का अनुभव मेहनत से स्वतः छूट जाएंगे। अगर बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, मेहनत से स्वतः छूट जाएंगे। मौज में रहेंगे तो मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देगी। मौज में रहेंगे क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है। जो बच्चे बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, ऐसे विशेष आत्माएं हम लोग ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी सदा मौज में रहते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं, हमारी विजय निश्चित है। हम ही वो बाबा के विशेष बच्चे हैं जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए बाबा की छत्र छाया में रहते हुए सदा मौज में रहते हैं और हमें ये निश्चय है कि हम ही बाबा के बच्चे कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, हमारी विजय निश्चित है, हम पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। तो ऐसा अनुभव करते हुए हमें सदा मौज में रहना है, सदा बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए बाबा से कंबाइंड रहना है, मौज का अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है और बाबा का संदेश देते रहना है, यही सेवा आज का स्लोगन है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। जो बाबा के बच्चे ड्रामा के राज को नहीं जान रहे हैं, नहीं अच्छे से पढ़ रहे हैं, या जो बाहरी हैं, भक्ति वाले हैं, वो ड्रामा के राज को नहीं जानते, वही नाराज होते हैं, वही क्या क्यों में जाते हैं, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये बातें बाबा क्यों आई, वो बातें क्यों आई। और हम बाबा के बच्चे कभी क्या क्यों में नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रामा में जो हो रहा है वह निश्चित है, वह होना ही है। हर का पार्ट अलग है और ये होना निश्चित था, इसलिए हम कभी भी क्या क्यों में नहीं जाते और कभी हम नाराज नहीं होते। आज का व्यक्ति इशारे हैं, आप सुख देखने, सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, हम सुख देखने वाले, सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हैं। तो हमें सदा सुख के झूले में झूलते रहना है, कभी सुख के झूले में, कभी प्यार के झूले में, कभी शांति के झूले में। सदा हम बाबा के गोदी में झूलते रहते हैं, कभी हमारा पैर नीचे नहीं उतरता है, हम सदा सुख स्वरूप होके रहते हैं। बाबा के बच्चे बहुत 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 सुखी रहते हैं सदा, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।